दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, शारदीय नवरात्रे 17 अक्टूबर यानी शनिवार से शुरू हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि माता का वाहन सिंह है, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि हर साल नवरात्रों में माता अलग अलग वाहन पर पृथ्वी पर आती हैं और अलग वाहन से ही वापस लौट जाती हैं। हर वाहन का अलग ही महत्व है, क्योंकि किस वाहन से माता आ रही हैं इसका बहुत अलग फल है, और किस वाहन से माता जा रही है इसका भी एक अलग ही महत्व है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कर उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस बार ये नवरात्रे 17 अक्टूबर यानी शनिवार से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि किस दिन शुरू होते हैं उस हिसाब से माता का जो वाहन है वो तय होता है, और किस वाहन से माता आएंगी और किस वाहन से जाएंगी उसका फल भी वाहन के हिसाब से ही पहले से निश्चित होता है। इसके लिए, इसको अच्छे से समझाने के लिए दुर्गा भागवत पुराण में एक श्लोक भी दिया गया है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे चदोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात अगर नवरात्र का पहला दिन रविवार या सोमवार को पड़ता है तो माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। अगर नवरात्र का पहला दिन मंगलवार या शनिवार को पड़ता है तो माता अश्व पे सवार होकर आती हैं। यदि नवरात्रे गुरुवार या शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं तो माता डोली में बैठकर आती हैं। और अगर नवरात्रे जो हैं वो बुधवार से शुरू हो रहे हैं तो माता नौका यानी कि नाव में बैठकर आती हैं। अब ये तो बात हुई कि माता का आगमन किस वाहन पर होता है। अब हर वाहन के हिसाब से उसका फल भी अलग होता है। इसके लिए भी दुर्गा भागवत में एक श्लोक दिया गया है कि किस वाहन पर आने का क्या फल होता है। गजे च चलदा देवी शत्रु भंग स्तरुंग में नौकायाम सर्व सिद्धि स्या डोलायाम मरणम ध्वम। इसका अर्थ ये होता है कि अगर माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो उस साल जल अधिक बरसता है, यानी उस वर्ष बारिश जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर माता जो है वो डोली में सवार होकर आती हैं तो उस वर्ष देश में रोग का और शोक का माहौल बनता है। अगर माता अश्व पे सवार होकर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध के हालात बनते हैं। और अगर माता नौका पर आती हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। जी हाँ, माँ का नौका पर आना और हाथी पर आना सबसे ज्यादा शुभकारी माना गया है। तो ये तो हुई फल की बात। अब माता के जाने का जो वाहन होता है उसके भी अलग महत्व होते हैं। तो आइए जानते हैं कि माता के किस वाहन पर जाने का क्या फल होता है। इसके लिए भी दुर्गा भागवत पुराण में एक श्लोक कहा गया है, और वो श्लोक है दोस्तों, शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणा युद्ध यानी करी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा सुर राज गुरौ यदि सा विजया नर वाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थ ये है कि अगर माता सोमवार को या रविवार को भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक का माहौल बनता है। अगर माता मंगलवार या शनिवार को चरण युद्ध यानी कि मुर्गे की सवारी से जाती हैं तो दुख और कष्टों में वृद्धि होती है। अगर माता बुधवार या शुक्रवार को हाथी की सवारी से जाती हैं तो इसका मतलब कि बहुत अधिक उस साल वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है, और इससे किसानों को लाभ होता है क्योंकि फसलें अच्छी होती हैं। और अगर माता गुरुवार को शव की सवारी से जाती हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आने वाले भविष्य में सुख और शांति बढ़ेगी। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस साल जो दशहरा है वो 25 अक्टूबर यानी रविवार को है, तो माता का जो गमन है दिन के हिसाब से भैंसे पर है, और इसीलिए ये शुभकारी नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैसे ही हम इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। और अगर बात करें माँ के आगमन की, जो कि अश्व पर है, तो आप ये भी जानते हैं कि इस समय पड़ोसी देशों जैसे चाइना, पाकिस्तान से हमारे मतभेद चल रहे हैं। तो कहा जाए तो माँ का आना और माँ का जाना इस बारी शुभकारी नहीं है, अगर हम इसको वाहन के हिसाब से और उसके फल के हिसाब से देखते हैं। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ में आस्था बना के रखिए तो माँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हमें चाहिए माता चाहे किसी भी वाहन से आए या किसी भी वाहन से जाए,
पर हमें उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आप आकर हमारे सभी दुख और कष्टों को हर लीजिए। तो हम सभी पूरे मन से शांति से माता को प्रणाम करके उनका स्वागत करेंगे, अच्छे से उनकी सेवा भाव करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि जाते समय वो हमारे सभी कष्ट, सभी दुखों को साथ ले जाएं और हम सभी को कष्ट मुक्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।